कौन सभी लोग यीशु का नाम लेंगे इस समय। यीशु मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। हाँ यीशु, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। कम ऑन सभी लोग अपने हाथों को उठाकर स्वर की ओर, ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु यीशु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हाँ प्रभु, मैं मौजूद है तेरे लिए मैं मौजूद हूँ यीशु। Yes Lord, I'm available for you। मेरे जीवन में आके कार्य कर, work in my life Jesus। यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, तू है यहाँ यीशु, तू है यहाँ यीशु, तू है यहाँ यीशु, तू है यहाँ। हाँ परमेश्वर, तू है यहाँ, हर एक घर में तू मौजूद है। जो भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ मौजूद है। परमेश्वर आपके बाजू में बैठा है और परमेश्वर ने अपना कार्य शुरू कर दिया आपके जीवन में। जो भी चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे या जो भी प्रार्थना का उत्तर आप चाहते हैं, परमेश्वर ने अपना काम चालू कर दिया है। हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आज देने वाला है। धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु, हर एक बात के लिए धन्यवाद यीशु। कम ऑन सभी लोग मिलकर धन्यवाद करेंगे इस समय। यीशु, ओ यीशु तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। कम ऑन सभी लोग। हाँ यीशु, यीशु, ओ यीशु, यीशु, हाँ यीशु। आगे का समय तू चला हमें, ओ यीशु। हालेलुया चर्च, हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए? कितने लोग यहाँ पर विश्वास करते हैं कि हम एक महान परमेश्वर की सेवा करते हैं? हम जो है एक महान परमेश्वर के बच्चे हैं। We have a mighty God. How many of you all believe that? Oh, what mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What mighty God we serve. Hey, what mighty God we serve. What mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What mighty God we serve. Come on, सभी लोग मिलकर. What mighty God we serve. What mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What mighty God we serve. Come on, ताली बजाकर. Hey, oh, what mighty God we serve. What mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What mighty God we serve. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he is the King of kings. Come on. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Before him, heaven and earth adore him. What mighty God we serve. Oh, what mighty God we serve. What mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What mighty God we serve. वो राजा है, प्रभु है, वो राजा है, प्रभु है, उसका नाम है यीशु, 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 यीशु। ओ वो राजा है, प्रभु है, वो राजा है, प्रभु है, उसका नाम है यीशु, 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 यीशु। ओ what mighty God we serve. Come on, ताली बजाकर. What mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What mighty God we serve. Oh, what mighty God we serve. What mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What mighty God we serve. वो राजा है, come on, प्रभु है, ताली बजाकर. वो राजा है, प्रभु है, फिर से एक बार. उसका नाम है यीशु, 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 यीशु। ओ वो राजा है, प्रभु है, वो राजा है, प्रभु है, उसका नाम है यीशु, यीशु, यीशु,
यीशु One mighty God we serve. One mighty God we serve. Oh, angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. Hallelujah. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. कम ऑन सभी लोग. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. कम ऑन सभी लोग अपने स्तुति आराधना यीशु को. ओ स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. ओ प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया 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 हालेलुया. हे हालेलुया 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 हालेलुया. ओ प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. ओ प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे. सभी लोग मिलकर हालेलुया हालेलुया. हे हालेलुया हालेलुया. कम ऑन हालेलुया हालेलुया. अपने हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया. हे प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. हे प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. ओ प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता है बड़े बड़े काम. प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता है बड़े बड़े. हालेलुया 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 हालेलुया. ओ हालेलुया हालेलुया. हे हालेलुया हालेलुया. कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है. कम ऑन सभी लोग मिलकर कितना महान परमेश्वर है. हो कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है. उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया. उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया. यरीहो के किनारे में अधूरा पड़ा था, यरीहो के किनारे में अधूरा पड़ा था. उसने दाखरस और तेल उंडेला. हे यीशु 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 मैंने उसको पा लिया. यीशु 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 मैंने उसको पा लिया. यीशु 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 मैंने उसको पा लिया. मैंने यीशु को पा लिया. कम ऑन सभी लोग मिलकर यीशु 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 मैंने उसको पा लिया. यीशु 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 मैंने उसको पा लिया. यीशु 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 मैंने उसको पा लिया. मैंने यीशु को पा लिया. उसने दाखरस और तेल उंडेला, कम ऑन, मेरी आत्मा को चंगा किया. उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया. यरीहो के किनारे में अधूरा पड़ा
यीशु, मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। Come on, यीशु, 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु, 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु, 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, ओ मैंने यीशु को पा लिया। हालेलुया। कम ऑन सभी लोग यीशु के लिए एक जोरदार तालियां बजाएंगे इस समय जहां पर भी है आप। कम ऑन, लेट्स गिव अ क्लैप ऑफरिंग टू द लॉर्ड। परमेश्वर के एक तालियों का भेंट सुनाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरा नाम ऊंचा हो। धन्यवाद। कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। सब लोग अपने हाथ को स्वर की ओर करके, हाँ यीशु, पूरा आराधना तेरे लिए सिर्फ। ये कैसा प्यार है तेरा, ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जीता नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हाँ यीशु, हाथ ना छोड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। हाँ यीशु, डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो इस समय डर रहे हैं कि आप अकेले हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है। जो भी आप बैटल्स या जो भी एक युद्ध आप लड़ रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आपके सामने खड़ा है परमेश्वर, सारा आपका युद्ध लड़ने के लिए। किसको भी कोई डरने का जरूरत नहीं है। ये बात को हम डिक्लेयर करेंगे इस समय। ओ मेरी ओर से
बढ़ेगा यीशु तू कभी हाथ ना छोड़ेगा हाँ, डर हटा कर बल दिया यीशु जीत ओ जीत तूने मुझे दिया ओ शैतान को हरा दिया पापों को जड़ से उखाड़ दिया मुझे घेर लिया नए गीत से अब मैं जी उठा नई शक्ति से पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा यीशु संग तेरे come on सभी लोग पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे हाँ यीशु हाथ ना छोड़ेगा ओ यीशु कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा कहना ही क्या है खुदा यीशु तो मेरे साथ खड़ा है तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा कम ऑन इस बात को कबूल कीजिए खुदा मेरे पक्ष में खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा कम ऑन चर्च विरोधी ठहरेगा कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा कहना ही क्या है यीशु खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा शैतान को हरा दिया come on पापों को जड़ से उखाड़ दिया मुझे घेर लिया नए गीत से अब मैं जी उठा नई शक्ति से पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे यीशु पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे पीछे नहीं मुड़ूंगा
यीशु तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है। कम ऑन, इस बात को कबूल करेंगे। यीशु तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है। हाँ यीशु तू मेरे साथ है। ओ तू कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ यीशु यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। उसका वचन कहता है चाहे आंधी आने दे, चाहे तूफान आने दे, यीशु कभी अपना हाथ नहीं छोड़ेगा। हमेशा यीशु ने अपने अब हमारे हाथ को पकड़े रखा है। हमें लगता रहेगा कि यीशु नजदीक नहीं या फिर हम अकेले हैं, पर मैं कहना चाहता हूं कि यीशु हम हमेशा हमारे साथ खड़ा है, हमारे नजदीक खड़ा है, कभी नहीं हमें छोड़ेगा यीशु। तू महान है यीशु। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से मैं, आशा जीवन तेरे संग थी। कौन सभी लोग मिलकर फिर से एक बार। ओ जग ज्योति तू तेरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। ओ खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से मैं, आशा जीवन तेरे संग थी। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। Come on, कितने लोग अपने हाथ को उठाकर worship him now, उसकी आराधना कीजिए। तू है अति अद्भुत, मुझको आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, तू मुझको आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। Come on, कितने लोग उससे प्यार करते हैं? उसकी आराधना कीजिए इस समय। तू है अद्भुत, आराधना करूं, को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू
हाथ को उठाकर तू अद्भुत है, तू अद्भुत है यीशु, यीशु तू अद्भुत है यीशु, अद्भुत तू अद्भुत है यीशु, तू अद्भुत है यीशु, तू अद्भुत है यीशु, तू अद्भुत है यीशु, तू अद्भुत, कम ऑन, तू अद्भुत है, तू महान है यीशु, तू अद्भुत है। कम ऑन सभी लोग मिलकर अपने हाथ को उठाकर तू अद्भुत है यीशु, तू अद्भुत है यीशु, आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको आराधना कर। Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me, yes, Lord. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Jesus, wonderful. Oh, Jesus, you're wonderful to me. Jesus, you're wonderful to me. Jesus, you're wonderful to me. Come on. Jesus, you're wonderful to me. Jesus, तू अद्भुत है, तू अद्भुत है यीशु, तू अद्भुत है यीशु, तू अद्भुत है यीशु, तू अद्भुत है यीशु। यीशु अद्भुत है, सबसे अद्भुत है यीशु, सबसे महान है। अगर आप आज आपके जीवन में अकेले महसूस कर रहे हो, एंजाइटी आपको लग रहा है, डिप्रेशन आपको अगर लग रहा है, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि यीशु के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु के साथ
कुछ भी असंभव नहीं है। कम ऑन, यीशु को अपने जीवन में बुलाइए। बोलिए यीशु कम एंड हील मी, मुझे चंगाई दे। हर एक मेंटल सिकनेस से, हर एक मेंटल इलनेस से, हर एक फिजिकल सिकनेस से यीशु अद्भुत है, वो कुछ भी कर सकता है। कम ऑन, सभी लोग कहिए कि यीशु आ, हील मी ऑफ दिस डिप्रेशन, हील मी ऑफ दिस एंजाइटी, heal me from this loneliness, heal me from this heartbreak. Jesus is there for you. यीशु आपके लिए खड़ा है। आपको सिर्फ अपना दिल का दरवाजा खोलना है। यीशु किसके साथ भी जबरदस्ती नहीं करेगा, वो आपके लिए रुका है। जब आप उन्हें स्वागत करेंगे, यीशु आपका जीवन में सब कुछ आके बदलने वाला है। यस, सब कुछ बदलने वाला है यीशु। आपका जीवन को खुशियां से भरने वाला है यीशु। कम ऑन, कितने लोग हैं आज जो यीशु का स्वागत करना चाहते हैं अपने जीवन में? कहिए यीशु, मैं तेरा स्वागत करता हूं, आ मेरे जीवन में, मेरे जीवन में आ। हाँ यीशु, तू अद्भुत है। हाँ यीशु, तू बदल दे सबके जीवन को। तू अद्भुत है यीशु। Yeshua, oh Yeshua, Yeshua, तू अद्भुत है, तू अद्भुत है, तू अद्भुत है। यीशु, तू अद्भुत है। Come on, सभी लोग मिलकर यीशु, अपने हाथ उठाकर, तू अद्भुत है। सिर को मैं झुका, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। हाँ यीशु, मैं विश्वास करता हूं तूने तेरा चंगाई ऑलरेडी किया है। धन्यवाद। आगे तू तेरे वचन के द्वारा से हमसे बात कर। तेरी महान उपस्थिति इस जगह में मौजूद है, और जो भी लोग देख रहे हैं सभी के घर पे मौजूद है। यीशु, हम विश्वास करते हैं और मैं जानता हूं तेरा कार्य तूने शुरू किया है। आज आपका चंगाई का दिन है। Today is your day of deliverance. आज आपका छुटकारा का दिन है। आपका जीवन आज बदलने वाला है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। ये सारी आराधना हम सिर्फ तुझे देते हैं यीशु, सिर्फ तुझे देते हैं। सिर्फ तेरा नाम ऊंचा हो यीशु के नाम से, और हम सभी लोग कहेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर से एक बार आज का आराधना के लिए हम जमा हुए हैं, और हम लोग डायरेक्टली प्रार्थना में जाएंगे। आंखें बंद करेंगे। हे परमेश्वर, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, in the mighty name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit,
हम आपके चरणों में आए हैं। हम सब पर दया कीजिए यीशु के नाम से। होली स्पिरिट कम अपॉन एवरीवन in every house. As I speak the word, I pray, mighty God, I should not be speaking. Holy Spirit, you only speak from my mouth. जो भी यहां पर प्रार्थना करने वाला हूं मैं लोगों के लिए, जो भी बात मैं लोगों को बताने वाला हूं वो मैं नहीं, आप बताइए यीशु के नाम से। And come down upon everyone, Holy Spirit. हर एक घर में परमेश्वर खुला स्वर्ग रखिए, पवित्र दूतों को उतारिए, हर अंधकार की शक्तियों को निकाल दीजिए हर घर से। Bless everyone, O God. Heavenly Father, may thy words pierce every heart and set them free today, Lord God, in the name of Jesus Christ. ये सारा प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूं और सभी लोग कहेंगे आमीन। आज मैं खास करके, एकदम खास करके, जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग डर में हैं, जिनको कई लोग हैं जिनको रात को नींद नहीं आ रहा है, मैं खास करके आज उनके लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूं। वो आज हमारा विषय है। डिप्रेशन वगैरह क्यों है, रातों को नींद क्यों नहीं है, या तो लोग तकलीफ में क्यों हैं, डर का वातावरण क्यों है। आज हमारा ये टॉपिक है और ये टॉपिक को लेकर मैं आखिर में प्रार्थना करने वाला हूं। मेरा आपसे विनंती है कि ये आज का वीडियो प्रार्थना का जो तकलीफ में है सबके साथ शेयर कीजिए, हर एक परिवार के साथ शेयर कीजिए। जो आप जानते हो सकता है वहां पर आपको मालूम भी नहीं होगा कि कोई उनके घर में डिप्रेशन में है, तकलीफ में है, डर है उनके मन में, रातों को नींद नहीं आ रहा है। उन्हें बहुत फायदा हो सकता है और उन्हें छुटकारा हो सकता है। तो मैं आपसे विनंती करूंगा ये आज का वीडियो काफी लोग के साथ शेयर करके और उन्हें बताइए। स्टार्टिंग में वर्शिप है, फिर बीच में वर्ड है, प्रचार है बाइबल का, उसके बाद आखिर में प्रार्थना है। सबको समझा के बताइए ताकि कोई थोड़ा सा देखकर फिर बंद करेंगे तो उसमें उनको छुटकारा नहीं होगा बिल्कुल। तो सीधा सीधा हम वचन में जाएंगे और आज मैं आपको पुराने नियम, बाइबल में से पुराने नियम, द ओल्ड टेस्टामेंट से आपको एक मैं स्टोरी बताने वाला हूं, कहानी बताने वाला हूं। और वो कहानी आप लोग बहुत लोग जानते हैं और आप लोग में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे, परंतु मैं बताने वाला हूं। और ये है फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 1 से लेकर 51 तक ये कहानी है। मैं कहानी बताऊंगा परंतु आप लोग फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 1 से लेकर 51 तक आपको आप घर में पढ़ना है, बाद में वक्त निकालकर बार बार वो पढ़ना है। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 1 से लेकर 51 तक, पहला अध्याय, पहला वचन से लेकर 51 वचन तक, 17वां अध्याय पहला शमूएल का। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि दो राष्ट्र, एक इज़राइल का राष्ट्र है और एक फिलिस्तीन का राष्ट्र है। वो दोनों में युद्ध चालू था। फिलिस्तीन्स एक पहाड़ पर जमा हुए थे और एक पहाड़ पर इजरायली लोग, एक यहां पर मैं इजरायली लोग को, ये पहाड़ पर इजरायली लोग हैं और ये पहाड़ पर फिलिस्तीन लोग हैं। और फिलिस्तीन मतलब आज भी इजराइल देश है, लेकिन फिलिस्तीन नाम बदल के आज वो देश का नाम हो गया पैलेस्टाइन। आज भी उनमें युद्ध चालू है। वो समय से युद्ध चालू था, आज भी हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन और पैलेस्टाइन के बीच में मतलब क्या, युद्ध होते ही रहता है। और उस समय में भी युद्ध चालू था। ये कम से कम एक 6000 बरस पुरानी वाली बात है। और वहां पर क्या हुआ, यहां पर पहाड़ है जिस पहाड़ पर इजरायली लोग हैं, यहां पर एक पहाड़ है जिस पहाड़ पर फिलिस्तीन लोग हैं, और बीच में एक तराई है, वैली है, वैली
तराई। और यहां पर क्या हो रहा है कि फिलिस्तीन जो आर्मी है, सेना है, उसमें एक बहुत ऊंचा कद का एक योद्धा था और उसका नाम था गोलियात। बहुत ही ऊंचा। ऐसा लिखा गया है यहां पर कि गोलियात का जो हाइट था वो कम से कम 10 फीट था। 10 फीट का हाइट वाला, एकदम ऊंचा 10 फीट का हाइट वाला आदमी है। और वो एकदम ताकतवर है, एकदम। वो पित्तल का टोपी पहना हुआ है और उसका जो कोट है, जो युद्ध करने वाले लोग जो पहनते हैं, वो वही पित्तल का या लोहे का बना हुआ है। वो कम से कम 60 किलो का है कोट। 60 किलो, 60 केजीज आजकल का वजन का हिसाब से बताया जाए तो। और पैरों में भी पूरा पित्तल का पूरा क्या क्या जो आभूषण पहना हुआ है, और सर है, और उसके पास भाला है, और भाला बहुत वजन वाला भाला है। कोई साधारण आदमी 4-5 लोग 10 लोग भी उठा नहीं सकते हैं। वो अकेला भाला, ऐसा वाला भाला, इतना वजन वाला भाला वो इस्तेमाल करता था। एकदम ताकतवर आदमी। और यहां से वो रोज उतरता था नीचे और इजरायली लोग को चिल्लाता था। क्या चिल्ला चिल्ला कर बोलता था? अगर तुम में कोई आदमी है, एक आदमी को मेरे पास भेजो मेरे से युद्ध करने के लिए। तुम लोग एक आदमी को, किसको सेलेक्ट करो, अपने में से कोई ताकतवर इंसान होगा, उसको योद्धा को आप भेजो मेरे सामने, मैं और वो युद्ध करेंगे। अगर वो हार गया तो तुम लोग सब लोग हमारे गुलाम बन जाएंगे। अगर मैं हार गया, हम सब लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। ये रोज आकर नीचे आके ललकारता था, चिल्ला चिल्लाकर। सुबह एक बार, शाम को एक बार, रोज चिल्लाता था ऐसा। कोई है युद्ध करने वाला मेरे साथ? भेजो। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग के पास कोई ताकत नहीं है, आओ युद्ध करो। किसी को एक को भेजो मेरे पास, मेरे सामना करो। अगर तुम जीत जाओगे तो हम लोग सब लोग आपका गुलाम बन जाएंगे। अगर तुम हार गया तो तुम हमारा गुलाम बन जाओ। और 40 दिन ऐसा चला। रोज आता था, ललकारता था, और इजरायली लोग भयभीत होकर एकदम डर के मारे उसके सामने से भाग जाते थे। अरे बाबा, ये क्या है? कौन युद्ध कर सकता है इसके साथ में? कोई नहीं युद्ध कर सकता है। वो सब लोग भयभीत होकर डर के मारे भागते थे एकदम। और यहां पर एक बात, छोटा सा अंदर बात है कि यहां पर दाऊद, जो हिंदी में दाऊद बोलते हैं, इंग्लिश में डेविड बोलते हैं, उसका एंट्री होता है यहां पर। दाऊद कौन है? डेविड कौन है? डेविड एक छोटा सा लड़का है, जवान लड़का, एक टीनेजर, 17, 18, 19 बरस का होगा। यह लड़का अपने देश में, बेथलेहेम में, वो देश में अपना पिताजी का जो भेड़ है उसका रखवाली करता था। डेविड 8 भाई लोग थे। 8 भाइयों में से सबसे छोटा लड़का था। 8 लड़कों में उनका पिताजी का नाम था जेस्सी। यिशै जो आदमी था, उनका 8 लड़के लोग थे, और उसका पहले 3 लड़के लोग युद्ध में आए थे यहां पर इजरायली लोग के साथ। वे सेना में भर्ती हुए थे। और जो डेविड है, सबसे आखिरी लड़का, वो घर पर था और पिताजी का जो गाय भैंस, वो बकरियां पहाड़ में चराता था। उसका वो काम था। और क्या हुआ कि पिताजी, डेविड का जो पिताजी है, उसके 3 बच्चे लोग, अभी लड़के लोग, बड़े लड़के लोग युद्ध में हैं। काफी समय हो गया है, बहुत दिन हो गया है। उसने डेविड को भेजा, बोला कि जाओ, युद्ध चालू है वहां पर, बहुत दूर जाके देख कर आओ अपना 3 भाई लोग, बड़े भाई लोग कैसे हैं, युद्ध कैसा चल रहा है। उनके लिए कुछ खाना पीना ये लेके जाओ। बहुत दिन से वो लोग घर का खाना नहीं खाया है, या तो उन्हें बहुत परेशान हो गए वो लोग। कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाकर भेजा। बोला उनका देख कैसे हैं, ऐसा पूछ के आओ,
उनका संदेश मेरे पास लेके आओ। और डेविड जो है वो अपना पूरा टिफिन वगैरह लेकर आया, बहुत दूर सफर करके, जहां पर युद्ध चल रहा था, ये पहाड़ पर वो भी आ गया। जब वो आया तभी उसी वक्त वहां से उतरकर गोलियत जो है, लंबा चौड़ा जो आदमी है यहां का, वो उतरकर आया और चिल्लाया, तुम में से कोई आ जाओ एक मेरे साथ युद्ध करने के लिए। तुम्हारे में अगर किसी में ताकत है, दम है, तो आओ मेरा सामना करो। और जैसा वो रोज बोलता था ऐसा बोला, चिल्ला चिल्ला कर, और इनका बेइज्जती किया, जलील किया। डेविड ने बोला ये लड़का है। इसने बोला ये कौन है? दूसरे लोगों से पूछा कि रोज आके ये अधर्मी कौन है जो परमेश्वर का जो सेना है उसको ललकार रहा है? क्या कोई इसके साथ में युद्ध नहीं कर सकता क्या? लोगों ने बोला कौन करेगा युद्ध, कितना ताकतवर है, देखो कितना लंबा चौड़ा है, उसके पास कितने बड़े बड़े तलवार हैं, कौन युद्ध कर सकता है उसके साथ में? और लोगों ने बोला कि राजा ने, हमारा राजा जो है इजराइल का, उसने ऐसा भी अनाउंसमेंट किया है कि कोई भी अगर उसको मार डालेगा, उसके साथ युद्ध करेगा, उसको अगर हराएगा युद्ध में, तो राजा ने ऐसा ऐलान किया है उसे बहुत पैसे दिए जाएंगे, बहुत सोना चांदी दिया जाएगा, और राजा का जो बेटी है उससे शादी कराया जाएगा, और उनके तरह तरह का जो टैक्स वगैरह है उनको फ्री रहेगा, मतलब उनका मान सम्मान रहेगा और परिवार को सारा। तो डेविड ने, मतलब क्या है, दाऊद ने दूसरे लोग से भी पूछा ऐसा है क्या बात, सच है बात? तो ऐसा होते 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 जो राजा था शाऊल, इजराइल का शाऊल राजा, वहां तक बात पहुंच गया कि यहां पर एक लड़का आया है, डेविड करके नाम का छोटा लड़का है, और वो बोल रहा है कि मैं जाके लड़ूंगा। ये जो गोलियत है, ये आदमी जो बड़ा चैंपियन है, उसके साथ मैं क्या करूंगा, योद्धा है, मैं जाके लड़ूंगा। और देखते देखते इजराइल का जो राजा है शाऊल राजा, उसे दाऊद को बुलाया, देखा ये छोटा सा लड़का है, और शाऊल ने बोला कि भाई क्या बात है, आप क्या बोलना चाहते हो? दाऊद ने बोला कि मैं जाके उससे युद्ध करूंगा। शाऊल ने बोला नहीं बेटा, देखो वो बहुत बड़ा योद्धा है, बचपन से वो युद्ध करते आया है, परंतु आप वो छोटे हो अभी तक, और आप युद्ध नहीं कर सकते हो। और शाऊल राजा ने बोला कि बेटा घर जाओ, तुमसे नहीं होगा ये सब बात। परंतु दाऊद ने बोला ऐसा आप मुझे एकदम हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं, मेरा पिताजी का भेड़ बकरियां वो सब रखवाला करता हूं मैं। एक बार ऐसा हुआ, एक शेर आया जंगल से और एक बछड़े को उठा के लेके गया। मैं उसके पीछे भागा और उसको, शेर को पकड़ के बछड़ा उसका मुंह से निकाल कर छुड़ा कर लेके आया, परंतु वो शेर ने मुझ पर वार किया, पलटवार किया। जब शेर ने मुझ पर पलटवार किया, मैं भागा और शेर को पकड़ के फाड़ कर उसे मैं वध कर दिया, उसको आई किल्ड द लायन। और ऐसा भी नहीं, और एक बार ऐसा भी बात हुआ, एक भालू आया जंगल से और भालू आके एक बछड़े को उठा के लेके गया। मैं वो भालू के पीछे भागा, भालू के पीछे भागकर उसे बछड़े को छुड़ा के लाया और भालू को भी मतलब मार डाल दिया अपने हाथों से। तो जो परमेश्वर जो मुझे शेर और भालू को अगर मारने का मगर मुझे ताकत अगर दिया है, तो ये अधर्मी, ये कौन है ये जो जीविता परमेश्वर का सेना को वो आके रोज ललकार रहा है, बेइज्जती कर रहा है? ये कौन हो सकता है? ये कौन है? तो जब भी इसने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है तो शाऊल राजा ने मतलब आखिर
उसने मन बना लिया, ठीक है जाके लड़ो। परंतु दाऊद राजा ने क्या बोला, दाऊद ने क्या बोला कि तुमको शाऊल राजा ने बोला दाऊद को, तुम्हें पूरा युद्ध का आभूषण पहनना पड़ेगा, तुम्हें लोहे का टोपी पहनना पड़ेगा, तुम्हें लोहे का ये जो आभूषण पहनना पड़ेगा। और जो शाऊल राजा का जो सब आभूषण है उसने पूरा दाऊद को पहना दिया। परंतु दाऊद ने सब इतना वजन वाला टोपी, इतना वजन वाला ड्रेस वगैरह पहनने के बाद, युद्ध का ड्रेस पे बूट वगैरह पहनने के बाद, तलवार, उसको बहुत तकलीफ हो गया एकदम। वो चल के देखा, वहां आया और बोला मैंने ये सब पहन के मेरे शरीर में बहुत वजन लग रहा है, इतना वजन में अगर मैं चल नहीं सकता तो मैं युद्ध कैसे करूंगा। तो उसने वो पूरा उतार दिए। वो पूरा उतार कर उसने अपना जो साधारण सा जो कमीज है वो पहनकर, अपने हाथ में जो लाठी है, जो वो जो बकरा जो चराने के लिए इस्तेमाल करता है, वो लाठी लिया उसने। और उसके हाथ में गोफनी था, गोफनी जो लोग जो जंगली जानवरों को भगाने पत्थर डालकर जो घुमा के जो मारते हैं पत्थर, वो गोफनी लिया उसने अपने। और वहां से 5 गोल गोल पत्थर उठाया, नदी किनारे जाके नीचे जाकर 5 गोल गोल पत्थर उठाया और युद्ध करने के लिए उतर गया। किसके साथ युद्ध करने के लिए? गोलियत के साथ युद्ध करने के लिए। गोलियत उतर कर आया, ललकारा, तुम्हारे में से कोई अगर है तो आ जाओ, युद्ध करने के लिए आ जाओ मेरे साथ। और आज इतने दिनों के बाद, लगभग 40 दिन के बाद कोई उतर के आ रहा था युद्ध करने के लिए। जब गोलियत ने देखा कि कौन युद्ध करने के लिए आ रहा है, वो एकदम हक्का बक्का, एकदम सरप्राइज हो गया। ये क्या है? ये तो छोटा लड़का है, तुम मेरे से युद्ध करेगा? बहुत गुस्से में आ गया। और उसके हाथ में क्या था? लाठी था, लाठी। उसने बोला क्या मैं कुत्ता हूं? क्या तुम लाठी लेके मेरे सामने आया है? आओ, मैं तुम्हारा सर काटकर ये पंछियों को, जंगल का जो प्राणी है उनको मैं खिलाऊंगा, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा वध करके सबको मैं, पंछियों को मैं खिला दूंगा। जोर से चिल्लाकर गोलियत ने चिल्लाया। और दाऊद ने बोला कि तुम तो मेरे सामने तलवार भाला सब लेके आ रहे हो, परंतु मैं तुमसे युद्ध करने के लिए परमेश्वर का नाम लेके आ रहा हूं, जीवित परमेश्वर का नाम लेकर, जो इज़राइल देश राजा है परमेश्वर, उसका नाम लेकर मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूं युद्ध करने के लिए। और ऐसा लिखा गया है, जो गोलियत है बहुत गुस्से में आकर भागा डेविड के सामने, और डेविड भी उसके सामने भागा। और डेविड ने क्या किया? दाऊद ने क्या किया? अपना गोफनी निकाला और एक उसमें पत्थर डाला और घुमाया, जोर से घुमाकर छोड़ा जो पत्थर, वो पत्थर इतना फोर्स में जाकर गोलियत का सर जो है वो पत्थर सर के अंदर घुस गया सीधा एकदम। हम कई बार देखते हैं, अगर हम किसको पत्थर अगर जोर से मारते हैं सर पे किसी का, वो पत्थर सर पे लग के यहां पर घायल हो जाता है, लोग घायल होते और थोड़ा खून आता है खाली बस। आज तक आपने या मैंने कभी सुना नहीं होगा कि किसको हमने पत्थर मारा, पत्थर सर के अंदर चला गया, कभी सुना नहीं होगा। परंतु जब दाऊद ने गोफन घुमाया ऐसा और पत्थर निकला गोफन से, गोलियत के सर पर जाकर इतना फोर्स से गया अंदर, ऐसा लिखा गया है कि वो जो पत्थर है, गोल वाला पत्थर जो दाऊद ने वो नदी किनारे से लिया था, सर के अंदर घुस गया बुलेट की तरह, और वो अपने सर के मुंह के बल नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा, जोर से नीचे गिरा, तो दाऊद जोर से भागा। दाऊद के पास तलवार नहीं था, बिल्कुल खाली लाठी था। पर दाऊद ने क्या किया मालूम है? गोलियत का ही तलवार निकाला, उसका ही तलवार से उसका सर काट दिया सीधा। जब सर काट दिया, दोनों यहां पर फिलिस्तीन लोग हैं, इजरायली लोग हैं, वो देख रहे हैं युद्ध का क्या हो रहा है। 10 मिनट में मैटर पूरा खत्म हो गया सीधा एकदम, गोलियत का सर काट के। और वहां पर सब लोग भाग गए, इजरायली लोग ने उनका पीछा किया
और वो दिन पूरा युद्ध इजरायली लोग जीत गए। इतना लंबा चौड़ा आदमी, उसको दाऊद जो एक छोटा सा लड़का था उसने उसको मार दिया। उसका कारण क्या है? दाऊद ने इतना बड़ा राक्षस का सामना किया, एक छोटा लड़का होते हुए भी, एकदम लाठी के साथ, एक पत्थर के साथ। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि दाऊद एकदम ही शूर था और वीर था एकदम। ये शूर वीरता एक आता कहां से है? वो गोलियत को सामना करने से डरा क्यों नहीं? बिल्कुल कारण इतना ही है क्योंकि दाऊद जब भी अपना भेड़ बकरियों को पहाड़ियों में चराता था, रोज उसका रोज एक ही काम रहता था। दाऊद एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक का एक वाद्य है, उसको हार्प बोल हार्प, एक गिटार की तरह समझो। वो रोज बजाकर पहाड़ियों में बैठकर परमेश्वर का आराधना करता था। रोज परमेश्वर का रोज आराधना करता था। आराधना करते 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 उसका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत गड़ा संबंध, गड़ा मित्रता हुआ था और परमेश्वर का आत्मा से वो भरा हुआ था, एकदम परमेश्वर का उपस्थिति से भरा हुआ था। उसे कारण भले शेर आए, भालू आए, कोई भी आए, वो उसका ताकत से नहीं, परमेश्वर की ताकत से उसको फाड़ के फेंक देता था एकदम। और वही ताकत लेकर वो गोलियत का सामना किया और गोलियत को भी मार गिराया। और ऐसा लिखा गया है, दाऊद जो था बहुत ही परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर की संगति में हमेशा परमेश्वर का आराधना करते रहता था और उसके कारण वो एकदम शूर था। ही वॉज फुल ऑफ करेज, फुल ऑफ वैलर, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, एकदम ताकतवर एकदम। और ये जो ताकतवर दाऊद था, आगे आगे चल के हम देखते हैं इज़राइल का अगला राजा बन गया। कुछ समय के बाद वो क्या बन गया? राजा बन गया। और राजा बनने के बाद बहुत सारा युद्ध हुआ, बहुत सारा युद्ध वो जीत गया, शूरवीर था। परंतु कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया एकदम। दाऊद एक प्रार्थना लिखा है इस बाइबल में, भजन संहिता में। वो प्रार्थना हम दाऊद का देखने वाले हैं। दाऊद क्या प्रार्थना किया परमेश्वर से? हम लोग भजन संहिता का 51 वचन 51, साम्स चैप्टर 51, वहां पर हम जाएंगे। साम्स चैप्टर 51 में दाऊद राजा, अभी दाऊद राजा बन गया है। जब वो गोलियत को मारा था वो राजा नहीं था, केवल एक भेड़ बकरे को चराने वाला एक चरवाहा था, बस उससे आगे उसका कुछ भी नहीं था। परंतु वहां पर बैठ के क्या करता था? वो परमेश्वर का रोज आराधना करता था और आराधना के द्वारा परमेश्वर का उपस्थिति को शरीर में, आत्मा प्राण में आया था और वो शेर को, भालू को, गोलियत को, सबको मारकर आगे चल के राजा बन गया। राजा बनने के बाद कई साल के बाद हम देखते हैं दाऊद राजा एक प्रार्थना परमेश्वर से करता है। परमेश्वर का जो आराधना करने वाला वो क्या प्रार्थना कर रहा है आज जरा देखिए। भजन संहिता 51, साम्स 51 और पहला वाला वर्स में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है जरा हिंदी में पढ़िए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हे परमेश्वर, दाऊद राजा क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर क्या कर? दया कर। और दूसरा वचन में और आगे, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अपनी बड़ा दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अपराधों को मिटा दे। अरे भाई कौन सा अपराध किया? आगे, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर। मेरा अधर्म दूर कर है परमेश्वर, और मेरा हर एक पाप को धोकर मेरा अधर्म दूर कर। और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, मेरा पाप छुड़ाकर। और आगे, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता मेरा है। पाप निरंतर मेरे दृष्टि में है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप मैंने किया है। केवल तेरे ही विरुद्ध में क्या किया है? पाप किया है। और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। जो तेरे दृष्टि में बुरा है वही किया। आगे,
ताकि तू बोलने में अधर्मी ताकि तू बोलने में धर्मी धर्मी है। परमेश्वर तू धर्मी है, गॉड यू आर जस्ट, और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। न्याय करने में निष्कलंक है। बस थैंक यू। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, हैव मर्सी अपॉन मी ओ गॉड according to the loving kindness, according unto the multitude of the tender mercies, blot out my transgressions, wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sins. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned. मैं आपके विरुद्ध में पाप किया है, and done this evil in thy sight. मैं आपके विरुद्ध में अपराध किया है, दुष्टता किया है। ये दाऊद राजा इतना शूरवीर था, इतना घिर घिर के परमेश्वर के सामने, मतलब क्या है, ये क्या हो गया, आखिर क्या अपराध किया, दाऊद राजा ने क्या अपराध किया। ऐसा लिखा हुआ है। हम लोग तुरंत जाने वाले हैं 2 सैमुएल 11वां चैप्टर 11वां अध्याय का 2 वचन से। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि वापस से इज़राइल का और एक देश के साथ में युद्ध चल रहा था। जब इज़राइल का और एक देश के साथ में युद्ध चलने का टाइम, उनका सेना वगैरह युद्ध पर गए थे। ये समय में दाऊद राजा युद्ध पर गया नहीं था युद्ध पर। और जब युद्ध चालू था, दाऊद राजा अपना पैलेस में, अपना महल में दाऊद राजा उधर ही था। और शाम को दाऊद राजा अपने जो ऊपर बालकनी है, ऊपर का जो मंजिला है, वहां पर टेरेस में घूम रहा था, महल का टेरेस में। जब दाऊद राजा टेरेस में घूम रहा था शाम को, उसने देखा दूर एक स्त्री नहा रही है। दाऊद राजा ने देखा कौन नहा रही है वहां पर, और उसने देखा कि वो स्त्री बहुत सुंदर थी एकदम। और दाऊद राजा का मन में क्या आया, पाप आया। अब ये राजा है, उसने क्या किया, किसी को अपना जो राज्य में जो लोग हैं, उसका जो महल में जो लोग हैं, उनसे पूछा ये स्त्री ये है कौन। उन्होंने तुरंत खबर लेके आया, ये स्त्री एक यूरिया करके एक इंसान है, वो युद्ध पर गया है, जो सेना में काम कर रहा है और युद्ध में गया है, वो एक सोल्जर है, उसकी पत्नी है वो। तुरंत दाऊद राजा ने क्या किया, कुछ लोगों को भेजकर उसे स्त्री को अपने महल में मंगवाया। महल में मंगाने के बाद दाऊद राजा ने क्या किया, वो स्त्री के साथ व्यभिचार किया। और स्त्री के साथ व्यभिचार करने के बाद फिर उस स्त्री को अपने घर में भेज दिया वापस से। कुछ समय ऐसा हो गया, कुछ समय के बाद वो जो स्त्री है, उसने एक संदेशा भेजा कि वो गर्भवती हो गई करके। और जब गर्भवती होने का दाऊद राजा को समझ में आया, तो उसने क्या किया, युद्ध में उसका जो पति था यूरिया, उसको मंगाया युद्ध से मंगाया, महल में मंगाने के बाद उसको बोला, उसको कुछ खाना पीना खिलाया, कुछ शराब वाइन वगैरह पिलाया, उसको खुशियां मनाया और बोला अब तुम तुम्हारे घर में जाओ। दाऊद राजा का क्या प्लान था, एक्चुअली वो स्त्री जो है गर्भवती दाऊद राजा के कारण से हुई थी, व्यभिचार के कारण। परंतु उसे ऐसा दिखाना था कि यूरिया जो सोल्जर है वो आया है, अपने घर में गया और उसके द्वारा वो गर्भवती हो गई, ऐसा बताना था। परंतु यहां पर क्या हुआ, यूरिया जो सोल्जर था वो क्या किया, खाना पीना खाया राजा के घर में, खाना पीना खाकर वो महल के बाहर उधर ही सो गया, घर में गया ही नहीं बिल्कुल। तो दाऊद राजा दूसरा दिन देखा, बोला अरे ये तो इधर ही है, अपने घर में गया ही नहीं, अपने पत्नी के साथ जाके उधर सोना चाहिए था, लेकिन गया ही नहीं बिल्कुल, ये क्या है।
तो उसको पूछा तुम क्यों नहीं गया घर में? उसने बोला देखो मेरे सब जो दोस्त है, मेरे यार हैं, मेरे सब लोग हैं, जब मेरे भाई बंधु वहां पर युद्ध में, जब वो लोग युद्ध लड़ रहे हैं और वो बाहर जंगल में या तो फिर बाहर वो रह रहे हैं, तो मैं आकर घर में खाना खा के मेरे जाके घर में मैं कैसे सो सकता हूं? ये बराबर नहीं है, उसके लिए मैं यहां पर ही सो गया। दाऊद राजा ने बहुत कोशिश किया कि वो अपने घर में जाना चाहिए, परंतु यूरिया अपने घर में गया ही नहीं बिल्कुल। ये इल्जाम दाऊद राजा के ऊपर आ जाता था कि वो दाऊद राजा के कारण वो गर्भवती हुई करके दाऊद राजा भी सोचा क्या करने का। उसने क्या किया, यूरिया को वापस से युद्ध में भेजा, लेकिन एक चिट्ठी देकर भेजा। युद्ध का जो कैप्टन है उसके नाम एक चिट्ठी लिखा, बोला ये यूरिया को ऐसा करो, ऐसा एक जगह में युद्ध में डालो जहां पर बहुत कठिन युद्ध हो रहा है और वहां पर ये मर जाना चाहिए। और जैसा यूरिया गया, अपना चिट्ठी वगैरह दिया कैप्टन को, और वो सेनापति जो है उसने क्या किया, जैसा राजा ने लिख के दिया था, इसको ऐसे जगह पे डालो जहां पर ये जिंदा न बचे, ऐसे वाला जगह में इसको युद्ध में डाल दो, भेजो उसको। और वही जगह में उसको युद्ध में डाला और यूरिया क्या हो गया, मर गया। यूरिया मरने के बाद जब खबर आया कि वो मर गया, उसका पत्नी को भी खबर आया कि उसका पति गुजर गए करके युद्ध में, फिर उसने क्या किया, उसने कुछ दिन शोक मनाया घर में। फिर उनका जब भी शोक सभा मतलब सब खत्म होने के बाद दाऊद राजा ने क्या किया, उस स्त्री को लाकर अपना पत्नी बना लिया और अपने घर पे रखा। और ये बात परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। परमेश्वर ने क्या किया, अपना एक दास नाथान को दाऊद राजा के पास भेजा। नाथान आया दाऊद राजा के पास और बोला कि एक शहर में दो लोग रहते थे, एक अमीर था और एक गरीब था। अमीर के पास भी बहुत सारा भेड़ बकरियां, एक गरीब के पास एक ही बकरी था, एक ही बकरी। परंतु जब ये अमीर के घर में जब भी कोई मेहमान लोग आ गए, उसने क्या किया, वो गरीब का जो बकरी है वो लेके आया, वहां से छीन के लेके आया। और वो गरीब का जो बकरी था उससे वो आदमी उसे बहुत प्रेम करता था, एक ही बकरी था उसके पास, वो छीन के लाया, उसको काट कर उनका मेहमानों को खिलाया। और इसके पास जितना जो बकरी था उसको हाथ में लगाया, उसका लेकर उसने खा लिया। तो दाऊद राजा बहुत गुस्से में आ गया, बोला ये कौन है हमारे राष्ट्र में, ये कौन है अपने राज्य में जो अपने पास इतना होने के बावजूद भी गरीब का एक बकरी लेके खा गया, ये कौन है? नाथान राजा ने बोला, राजा वो आप ही हो, जो ये काम जो काम किया है वो आप है। दाऊद राजा एकदम मायूस हो गया, एकदम मायूस होने के बाद उसने बोला कि अभी मैं ये पाप किया है। तभी उसका पाप सामने आया पूरा, कि उसने यूरिया का पत्नी, उसके पास राजघराना में कितने सारे रानियां बहुत सारे थे, परंतु एक गरीब का पत्नी को लेकर उसने उसका वध भी कराया। ये भयंकर पाप परमेश्वर के सामने दाऊद राजा ने किया और दाऊद राजा का पूरा जो जीवन उलट पुलट बदल गया एकदम। जो वही दाऊद राजा जो इतना वीर था, इतना करेजियस था, गोलियत को मार गिराया, शेर भालू को मारा था, आज थर 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 कांप रहा था एकदम। उसके अंदर क्या हो गया, डर पैदा हो गया एकदम। वो किधर किधर बाद में तकलीफ इतना आ गया उसको, ऐसा देखते देखते जाएंगे हम लोग पवित्र शास्त्र में, दाऊद राजा के ऊपर बहुत तकलीफ आ गया, बहुत तकलीफ आ गया। वो वहां पर जाके क्या है, वो जो गुफा है वहां पर छुप के बैठा था। बहुत तकलीफ हो गया, बहुत तकलीफ हो गया। और ऐसा हो गया, ऐसा दिन आ गया कि दाऊद राजा डर के मारे, कारण क्या हो गया, क्योंकि अभी जब वो आराधना करता था परमेश्वर का उपस्थिति दाऊद के ऊपर था। जब परमेश्वर का उपस्थिति पवित्र आत्मा से जब भरा हुआ था, तो वो एकदम शूर था, वीर था, करेजियस था एकदम। परंतु जैसे ही उसने अपराध किया,
परमेश्वर का आत्मा निकल गया, उपस्थिति निकल गया, वो एकदम डरपोक बन गया, एकदम डरपोक बन गया। कई लोग देखते हैं वो डरपोक है एकदम। अभी भी हम लोग देखते बहुत लोग डिप्रेशन में हैं, तकलीफ में हैं। ऐसा केवल एक ही कारण है और वो है पाप। क्योंकि एक जो शब्द में यहां पर लिखा हुआ है, फियर है, डिप्रेशन है, फियर साइकोसिस। कई लोग डरते हैं, कई लोग डिप्रेशन में हैं। लोगों को क्या लगता है, कई लोगों को रात को नींद नहीं आता है, उनको क्या लगता है कि इनके अंदर कोई दुष्टात्मा वगैरह होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो दुष्टात्मा नहीं है। फियर, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, दिस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इवल स्पिरिट। प्रेजेंस ऑफ इवल स्पिरिट नहीं, बट दैट इज द एब्सेंस ऑफ होली स्पिरिट। परमेश्वर का उपस्थिति जब ये हमारे अंदर नहीं रहेगा तो अपने आप आत्मा क्या हो जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है। जब उपस्थिति परमेश्वर का नहीं है, लोग अपने आप डरना शुरू करते हैं। आजकल इतने लोगों का मेरे पास फोन आता है, कितना लोग का फोन आता है, हम लोग को बहुत डर लग रहा है, डिप्रेशन कितना। अभी भी प्रार्थना शुरू होने से पहला किसी स्त्री का फोन आया था, उनको फोन करके मुझे उनको समझाना पड़ा। उसने बोला इतना डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। स्पिरिट ऑफ सुसाइड, उनको डर लग के लोग सुसाइड कर रहे। कई लोग पूरा सफर कर रहे हैं, हमें पता नहीं कितने लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? दुष्टात्मा नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है। परमेश्वर का उपस्थिति आने के लिए दो बातें हैं। परमेश्वर का उपस्थिति आने के लिए दो बात क्या है? पहला बात, हमारा हर पाप माफ हो जाना चाहिए। जब दाऊद था, उसने पाप किया तो परमेश्वर से उसने माफी मांगा, परंतु परमेश्वर ने माफ तो किया। वो समय अलग था, आज का समय अलग है। परमेश्वर रह रहा था पुराने करार में। पुराने करार में यीशु का बलिदान नहीं हुआ था। आज नए करार में यीशु का बलिदान, दाऊद राजा यीशु से पहले था, यीशु के बाद में हम लोग सब रह रहे हैं। अभी यीशु आके 2000 बरस हो गया है। उसे क्रूस पर हमारा सारा पाप, जो भी हमने अन्याय किया है दूसरों को, जो भी हमने दूसरों को दुख दिया है, जो भी हमने दूसरों का छीना है, जो भी हमने व्यभिचार किया है, जो भी हमने कुछ भी किया होगा, गंदी पाप हो, दुष्टता हो, कुछ भी पाप किया है, बहुत बुरा खबर है। अगर हमने पाप किया है तो परमेश्वर का उपस्थिति चला जाता है अपने से। परंतु परमेश्वर ने क्या किया? यीशु को भेजा। तुमने जो भी पाप किया है यीशु पर डालो, और यीशु ने सारा पाप क्रूस पर लेके गया अपना। और जो भी डर था, जो भी स्लीपलेसनेस है, जो भी डिप्रेशन है, यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, और उस क्रूस पर यीशु ने पूरा वो खत्म कर दिया। और हमारा पाप अगर यीशु ने अपने ऊपर ले लिया तो हमारा हर एक पाप जो है खत्म हो गया। परंतु और एक बात हमें करना है, और एक्स्ट्रा पॉइंट हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर का आराधना करना है। हम जितना परमेश्वर का आराधना करते हैं, हम जितना परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं, हम लोग आराधना करने का मतलब केवल गीत गाना नहीं है। हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, हम परमेश्वर को बोल सकते हैं, परमेश्वर तू कितना अच्छा है। एक तो आराधना कर सकते हैं, एक तो परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। हम बाइबल का वचने पढ़ सकते हैं बैठकर। उसके बाद में हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठ सकते हैं, उपवास प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होता है? जब परमेश्वर का उपस्थिति हमारे अंदर आता है, जब उपस्थिति आता है तो हर एक डर या जो भी है वो बिल्कुल नहीं रहता। अगर एक जगह है जहां पर अंधकार है, हम लोग अंधकार को निकाल नहीं सकते हैं, अंधकार उधर ही है, परंतु अंधकार को भगाने का एक ही तरीका है, और प्रकाश जब भी आता है अंधकार अपने आप निकल जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर अगर हमारे अंदर आता है, प्रकाश आ गया, अंधकार निकल गया। हर एक अंधकार, बीमारी हो या दुख हो या दर्द हो या गरीबी हो या कुछ भी हो, हर एक अंधकार निकल जाएगा। प्रकाश आना चाहिए, और प्रकाश आने का दो ही कारण से मतलब प्रकाश आ सकता है, दो ही तरीके से। और एक तरीका है कि हमारा हर पाप, परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु को भेजा, यीशु पर हमारा हर पाप हम लोग माफी मांगना चाहिए।
प्रार्थना करना चाहिए। और हमारा हर पाप जब यीशु पर जाता है, हमारा पाप माफ होने के बाद, दूसरा है हमारा संगति हम परमेश्वर के साथ बढ़ाना चाहिए। आराधना करो, परमेश्वर से ज्यादा वक्त बिताओ। जब हम वक्त बिताते हैं परमेश्वर के साथ में, तो अपने आप हर एक अंधकार भाग जाता है, हमारे जीवन में प्रकाश आता है। तो कई लोग ये जो प्रार्थना का वीडियो है, वो लोग स्टार्टिंग में जो वर्शिप है, आराधना का टीम उन्होंने वर्शिप किया, वो वर्शिप को मतलब क्या देखते नहीं है, वो बिल्कुल निकाल देते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद थोड़ा सा वचन सुनते हैं, उस पर थोड़ा सा प्रार्थना सुनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर पूरा ये प्रार्थना 1 या सवा घंटे का प्रार्थना होगा, अगर अटेंड करते हैं अच्छी तरह से, परमेश्वर के पास देखकर आपके जीवन में बड़ा छुटकारा हो सकता है और होगा, और बड़ा कार्य हो सकता है आपके जीवन में। हम लोग सब लोग अभी कुछ समय आराधना में जाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू गॉड। अब जब हम आराधना में जा रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं, मैं आपका उपस्थिति मांगता हूं परमेश्वर। माइटी गॉड, आई प्रे फॉर ओपन हेवन इन एवरी हाउस। ओपन हेवन लॉर्ड गॉड। हर एक लोग जहां पर भी ये प्रार्थना में भागीदार हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उन पर खुला स्वर्ग, पवित्र आत्मा उतर कर आइए, पवित्र दूतों उतर कर आइए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जग ज्योति तू तेरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से मैं, आशा जीवन तेरे संग थी। ओ आराधना कर, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझे। जग ज्योति तू तेरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। ओ खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से मैं, आशा जीवन तेरे संग थी। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही मेरा खुदा। ओ तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। थैंक यू गॉड, आपका उपस्थिति के लिए, आपका बच्चों के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, यीशु के नाम से सब पर दया कीजिए। पवित्र आत्मा, सब पर दया कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो बच्चे यहां पर आज प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनका हर एक पाप, उनका माँ बाप का हर एक पाप, उनका पूर्वजों का हर एक पाप, माँ बाप से ऊपर वाली पीढ़ी, पहला पीढ़ी से 15वां पीढ़ी तक ऊपर,
हर स्त्री पुरुष इनका खून का रगों में दौड़ रहा है। जो भी पाप उन्होंने किया है सब लोग ने मिलकर यीशु पर डालकर माफ कर दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर खून किया होगा इन्होंने, खून इन्होंने, इनका माँ बाप पूर्वजों ने बलात्कार किया होगा, चोरी किया होगा परमेश्वर, चीटिंग किया होगा, फ्रॉड किया होगा, दुष्टता किया होगा, भयंकर से भयंकर पाप, किसी का घर हड़पा होगा। हर एक पाप मैं आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हर एक व्यभिचार का पाप, खून का पाप, बलात्कार का पाप, हर एक पाप यीशु पर डालकर माफ कर दीजिए। शैतान का अधिकार तोड़ दीजिए इनके ऊपर से यीशु के नाम से। दया कीजिए पवित्र आत्मा, दया कीजिए पवित्र आत्मा, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। हर एक पाप माफ कर दीजिए यीशु के नाम से परमेश्वर। शैतान का अधिकार इनके ऊपर से तोड़ दीजिए यीशु के नाम से। जो भी पाप इन्होंने किया है, कई लोगों ने परमेश्वर, इन्होंने, इनका माँ बाप पूर्वजों ने दूसरों पर जादू मंत्र किया है, काला जादू, दुष्टता किया है, बदला लेने के लिए या मार डालने के लिए या प्रॉपर्टी हड़पने के लिए या किसी भी कारण की वशीकरण करने के लिए, हर जादू मंत्र जो इन्होंने पाप किया है परमेश्वर तोड़ दीजिए आज यीशु के नाम से और इन्हें माफ कर दीजिए यीशु के नाम से। और शैतान का अधिकार इनके ऊपर यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। दया कीजिए पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। हर एक पाप माफ कर दीजिए यीशु के नाम से। अब परमेश्वर, जब इनका हर एक पाप आपने माफ किया है, इनके लिए चंगाई का प्रार्थना मैं करने जा रहा हूं परमेश्वर पवित्र आत्मा। दया कीजिए सब पर, हर एक श्राप सबके ऊपर से यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। हर एक शैतान का अधिकार तोड़ दीजिए यीशु के नाम से। अब यहां पर कई लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, जो डरे हुए हैं, इन फियर। कई लोग का मन में सुसाइड का दुष्ट आत्मा आ रहा है, सुसाइड का विचार आ रहा है कि मर जाना चाहिए। ये एक शैतान का बड़ा झूठ है जो आज मैं यीशु के नाम से रद्द करता हूं, यीशु के नाम से रद्द करता हूं। आपका डर, आपका डिप्रेशन सुसाइड करने से खत्म नहीं होगा, परंतु परमेश्वर का आराधना करने से खत्म होगा। जब कोई भी परमेश्वर का आराधना करते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति उन पर उतर आएगा, हर एक अंधकार निकल जाएगा, हर एक डर भय निकल जाएगा। यह शैतान का झूठ है कि सुसाइड करने से हर मामला हल हो जाएगा। नहीं, डट के लड़िए, आराधना कीजिए यीशु के नाम से। हे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो लोग को यहां पर परमेश्वर डर में फंसे हुए हैं, डिप्रेशन में फंसे हुए हैं, वो हर एक श्राप इनके ऊपर से मैं यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। हर एक श्राप यीशु के नाम से तोड़ देता हूं। I break every curse upon them in the name of Jesus Christ. ए डर का दुष्ट आत्मा, फियर, साइकोसिस, डिप्रेशन, निकल जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ यीशु के नाम से। Get out in the name of Jesus Christ. Get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल जाओ। दया कीजिए परमेश्वर, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर। इन्हें आराधना करने के लिए सिखाइए परमेश्वर। आराधना कीजिए, आराधना कीजिए। जब आप आराधना करेंगे, हर डर भाग जाएगा, हर डर भाग जाएगा। आपका मन में खुशी का अभिषेक बोलता हूं मैं। I command joy anointing upon you in the name of Jesus Christ. खुशी का अभिषेक, शांति का अभिषेक परमेश्वर। इनका माइंड में आप आपका पवित्र प्रकाश डालिए परमेश्वर, आपका पवित्र शांति डालिए, यीशु का शांति। यीशु ने आपका हर एक भय, हर एक डर उस क्रूस पर लेके गए हैं अपने ऊपर। आज क्रूस आपको भय से डरने का या डर से डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आराधना कीजिए बस। When you lift up God, when you start worshiping, हर एक डर निकल जाएगा यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हेवनली फादर गॉड, कई लोग हैं यहाँ पर जिनका बिजनेस में उन्हें तकलीफ हो रहा है परमेश्वर। घर में पैसा नहीं है, लाइट का बिल भरने के लिए पैसा नहीं है, राशन के लिए पैसा नहीं है, घर का रेंट भरने के लिए पैसा नहीं है। ऐसा हो सकता है परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, ये हर एक श्राप इनके ऊपर से तोड़कर पवित्र आत्मा, माइटी गॉड, आई प्रे लॉर्ड गॉड फॉर सुपरनैचुरल फाइनेंस अपॉन ऑल दिस फैमिलीज गॉड इन द नेम ऑफ जीसस।
एक अद्भुत रीति से परमेश्वर पवित्र आत्मा इनके घरों में, इनके जीवन में आप पैसे का व्यवस्था कीजिए, इनका बिजनेस अच्छे चले, और जो नौकरी आपने खोया है, आई कमांड रिवाइवल ऑफ योर जॉब्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिवाइवल ऑफ योर जॉब्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वापस से सबको नौकरियां, मैं आपको नौकरी बोलता हूं यीशु के नाम से, आपको मैं नौकरी बोलता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यहां पर कोई भी लोग अगर कोरोना वायरस से अगर पीड़ित है, anybody suffering from COVID-19 sickness, coronavirus, mighty God, I pray Holy Spirit do the supernatural operation of their lungs, of their throat, of their bodies in the name of Jesus Christ. हर एक कोरोना वायरस से दुष्ट आत्माएं निकल के जाओ यीशु के नाम से। I command you to be healed in the name of Jesus Christ. Every sickness of breathlessness, every sickness of breathlessness निकल जाओ यीशु के नाम से। I command you to be healed in the name of Jesus. चंगाई पाओ यीशु के नाम से, चंगाई पाओ यीशु के नाम से, चंगाई पाओ यीशु के नाम से, चंगाई पाओ यीशु के नाम से। Every coronavirus, COVID-19 sickness, get out in the name of Jesus Christ. उसके साथ में अगर कोई दूसरा बीमारी है, अगर आपको हार्ट का बीमारी है, अगर आपको लंग्स का बीमारी है, या पेट का बीमारी है, या सर का बीमारी है, या कोई भी बीमारी है, God, I pray Lord God, give them healing in the name of Jesus Christ. पवित्र आत्मा जो भी सिकनेस है, give them healing Lord God, complete healing यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यहाँ पर कई लोग हैं जिसको शुगर का बीमारी है, हो सकता है तुरंत आपका शुगर बहुत हाई होता होगा या लो होता होगा। Mighty God, I pray Lord God, Holy Spirit, do the supernatural operation of the pancreas. आपका पैंक्रियास के ऊपर, पेट के ऊपर हाथ रखिए अभी इसी वक्त, जिसको भी शुगर का प्रॉब्लम है। Holy Spirit, I pray, heal their pancreas, oh God. I command the pancreas to be healed in the name of Jesus. I command the pancreas to be healed in the name of Jesus. I command the pancreas to be healed in the name of Jesus, so as to produce enough insulin in the body in the name of Jesus. यीशु के नाम से हर एक इंसुलिन का इंजेक्शन लेना आपके जीवन में यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूं। I command your pancreas to be healed in the name of Jesus Christ. हर एक शुगर, हाई शुगर, लो शुगर, यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूं। I command proper normal sugar level in your body in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। I bless you with proper blood pressure in the name of Jesus Christ. जिसको भी high blood pressure है, low blood pressure है, mighty God, I pray Lord God, give them complete healing, God, in the name of Jesus Christ. I command you to be healed, be healed, be healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. खास करके मैं आज किसी को रोशनी, आंखों में तकलीफ है, किसको एक आंख, लेफ्ट आंख या राइट आंख किसका बंद है, दिखाई नहीं दे रहा है कोई भी कारण से, या किसका दोनों भी आंख बंद हो सकता है। Today I am doing a special prayer for vision impairment in the vision जो impaired है, to be healed in the name of Jesus Christ. God, Lord Jesus Christ, when you are on this earth, आपने कितने जो अंधे थे उनके आंखों में हाथ रखा और उनका रोशनी तुरंत आ गया, उनका विजन तुरंत आ गया। They could see, mighty God, instantly in the name of Jesus Christ. People those who are born blind, मैं आज प्रार्थना करता हूं, जिसको भी आंखों में तकलीफ है, वो आंख पर अपना हाथ रखिए। पवित्र आत्मा आपको ऑपरेशन करने जा रहे हैं। Holy Spirit, I pray in the name of Jesus Christ, do their eye operation in the name of Jesus. Every organ of the eye, the retina, the ciliary muscles, the eyeballs, all the veins connected to the brain connected to the eyes, every part of the brain connected to the eyes, I command it to be healed now in the name of Jesus Christ. पवित्र आत्मा इनका ऑपरेशन कीजिए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा ऑपरेशन कीजिए। जो डॉक्टर लोग के साथ इम्पॉसिबल है, it is possible with you God, oh Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा इनका ऑपरेशन कीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ऑपरेशन कीजिए। I command your eyes to be healed in the name of Jesus. I command full vision in both your eyes in the name of Jesus. Full vision. हर एक डर आपको कि आप ब्लाइंड हो जाओगे, डर यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूं। You are going to see completely till the last breath of your life. आपका आंखें सही सलामत रहेगा यीशु के नाम से। I command you to have full vision in your eyes in the name of Jesus. I bless you with full vision, full vision, full vision, full vision यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। I bless you with full vision. Mighty God, किसके भी शरीर में अगर किधर भी सीवियर पेन अगर है, हेड में सीवियर पेन है, थ्रोट में सीवियर पेन है, या किधर भी पेट में या हड्डियों में सीवियर पेन है, घुटनों में सीवियर पेन है, निकल जाओ यीशु के नाम से। ये सारा दर्द
यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से निकल जाओ। I command you to be healed in the name of Jesus Christ. I command you to be healed in the name of Jesus Christ. चंगाई पाओ यीशु के नाम से, चंगाई पाओ यीशु के नाम से। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनका किडनी फेल है, किडनी काम नहीं कर रहा है। मैं आपको मैं बोलता हूँ, आपके हाथ आपके किडनीज पर रखिए in the name of Jesus Christ. God, there are some people over here those are undergoing dialysis. उन्हें हर हफ्ता किसको 2 बार, किसको 3 बार, किसको 1 बार डायलिसिस में जाना पड़ रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा उतर कर आइए इनके घर पर और आज इनके शरीर में आज ऑपरेशन कीजिए, सुपरनैचुरल ऑपरेशन हो गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। किडनीज, आई कमांड योर किडनीज टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आपने मुझे अधिकार दिया है किडनीज को हीलिंग बोलने का, और आज मैं किडनीज को हीलिंग बोलता हूं यीशु के नाम से। आई कमांड योर किडनीज टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Both the kidneys, I command it to be healed in the name of Jesus Christ. चंगाई पाओ के नाम से, चंगाई पाओ के नाम से, चंगाई पाओ के नाम से। नॉर्मली नेचुरली आपको पेशाब नहीं हो रहा है, I command you to pass proper urine in the name of Jesus Christ without dialysis. यीशु के नाम से डायलिसिस आपके जीवन से मैं रद्द करता हूं, उसके नाम से डायलिसिस आपके जीवन से रद्द करता हूं। I command your kidneys to be healed in the name of Jesus Christ. I command kidneys जो यहाँ पर चल नहीं रहा है, जो failed kidneys हैं, I command those kidneys to be healed in the name of Jesus Christ. I command those kidneys to be healed in the name of Jesus. I command those kidneys to be healed in the name of Jesus. I command those kidneys to be healed in the name of Jesus. I command those kidneys to be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से मायूस ना हो, यीशु के नाम से किडनीज शुरू हो जाओ, उसके नाम से पेशाब आना शुरू हो जाओ। हर एक बीमारी आपके जीवन में मैं रद्द करता हूं उसके नाम से। आपके जीवन में आने वाला बीमारी होगा, कोई भी आने वाला बीमारी, आपके जीवन में आने वाला एक्सीडेंट्स होगा या आने वाला गरीबी, आने वाला कोई बीमारी, इसके नाम से मैं रद्द करता हूं, रद्द करता हूं इसके नाम से। एनी सिकनेस अबाउट टू एंटर योर लाइफ, आई कैंसल इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से आपका जीवन में आने वाला हर एक्सीडेंट्स यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूं, यीशु के नाम से। माइटी गॉड, आई प्रे फॉर पीपल दोज सफरिंग विद कैंसर गॉड, कैंसर यीशु के नाम से। कोई कैंसर से सफर कर रहे हैं, फाइब्रॉइड से सफर कर रहे हैं, फाइब्रॉइड्स एंड कैंसर, आई कमांड दिस कैंसर, फाइब्रॉइड्स, ट्यूमर्स, सिस्ट, गांठ शरीर से निकल जाओ इसके नाम से। किधर आपका कैंसर है वहां पर हाथ रखिए, किधर भी कैंसर आपका है हाथ रखिए यीशु के नाम से। परमेश्वर के पास कुछ भी असंभव नहीं है। There is nothing impossible with God. I command you to be healed in the name of Jesus Christ. इसी वक्त चंगाई पाओ के नाम से। जहां पर गांठ है वहां पर हाथ रखो, कान में गांठ होगा या गले में गांठ होगा, पेट में गांठ होगा या यूट्रस में गांठ होगा, हाथ रखिए। I command that cyst, I command that tumor, I command that fibrosis, get out in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से I command every type of cancer, निकल जाओ उसके नाम से। I command you to be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. चंगाई पाओ उसके नाम से, चंगाई पाओ। आपको चंगाई मिल रहा है। और कोई भी बीमारी है, और कोई भी बीमारी है, आप वो बीमारी का खाली नाम लो। Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. किसको भी हार्ट का तकलीफ है, I command every blocks in the heart to be completely cleared in the name of Jesus. हर एक ब्लॉक हार्ट में जो भी ब्लॉक होगा, नेगेटिव जो भी कोलेस्ट्रॉल है, निकल जाओ यीशु के नाम से। I command you to be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आप लोग सब लोग दिन में 2 घंटा 3 घंटा आराधना करो। परमेश्वर का जितना आराधना करोगे, हमारा आपका घर में परमेश्वर का उपस्थिति उतर कर आएगा, आपका बिल्डिंग में परमेश्वर का उपस्थिति उतर कर आएगा, आपका जो शहर है वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति उतर आएगा। कोई भी डरा हुआ इंसान नहीं रहेगा, कोई भी बीमार नहीं रहेगा। जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति उतरता है, हर एक अंधकार की शक्तियां निकलना ही चाहिए। आइए आराधना करेंगे। भंवर के बीच में तू कहता है उठ जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है उठ जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए
के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ओ, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, ओ, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में थैंक यू गॉड, धन्यवाद परमेश्वर। तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती Thank you, हुई लहरों पे। हाँ यीशु, तेरे कदमों के निशान। क्या आप डरे हुए हो? आप डिप्रेस्ड हो? क्या आपको रात को नींद नहीं आता है? एकदम मुश्किल, आपको तकलीफ हो रहा है मन में, एकदम सुसाइड का ख्याल आ रहा है? दो ही आपको काम करना है, परमेश्वर से आपका पाप का माफी मांगना है और आराधना करना है। जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति उतर आएगा, हर अंधकार को जाना ही है यीशु के नाम से। बी फ्री विथ वर्शिप इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन।